नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग पोर्ट ब्लेयर का नाम जो बदला हुआ है, उस पोर्ट ब्लेयर का नाम अब वर्तमान में विजयपुरम कर दिया गया है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज होकर के श्री विजयपुरम किया गया। तो आज हम लोग ये जानेंगे और अंडमान निकोबार के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो लगभग 572 छोटे बड़े द्वीप से मिलकर के बना हुआ है, और ये बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आता है। बंगाल की खाड़ी मतलब हमारे भारत से साउथ ईस्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो हिंद महासागर का एक समुद्री क्षेत्र यहाँ पर भरा हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे हम बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और यहीं पर ही एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का, जिसका नाम अंडमान और निकोबार है। तो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश जो है, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, और इसी पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया गया है, और इसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो ये चेंज जो हुआ है, ये इसलिए चेंज किया गया क्योंकि पोर्ट ब्लेयर नाम जो है, ये ब्रिटिश उपनिवेश जब स्थापित था भारत में, उस दौरान का ये नाम है। तो इसी कारण से अब जब वहां पर हमारे भारत को आजादी मिली गई है, हमारा भारत जब आज स्वतंत्र है, तो हमारा भारत एक आत्मनिर्भर भारत है। और इसी कारण से ये पहल लगातार चली आ रही है कि जो भी ब्रिटिश नाम है उन सबको चेंज किया जाए। तो इसी कारण से गृह मंत्रालय द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि इसका नाम चेंज किया जाएगा। अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो ये दो बड़े द्वीप समूह से मिलकर के बना हुआ है। एक का नाम अंडमान है और एक का नाम निकोबार है। हमारे भारत के साउथ ईस्ट की तरफ दिखाई देता है ये। जैसे कि आप देखिए, यहाँ पर हमारे भारत के मैप से अगर हम देखेंगे तो आप भारत के मैप में आपको इसको यहां पर देखेंगे साउथ ईस्ट की तरफ, दक्षिण पूर्व की तरफ, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ये यहां पर दो द्वीप समूह है। एक बड़ा द्वीप समूह जिसे अंडमान कहते हैं नॉर्थ वाला, साउथ में इसे हम निकोबार कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक पानी भरा हुआ है जिसे कहा जाता है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल दोनों को सेपरेट करने का काम करता है। तो यहां पर बीच में जो ये चैनल है, ऐसे चैनल का नाम 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करने का काम करता है। अंडमान द्वीप समूह के अंतर्गत ही अगर आप देखें तो यहां पर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, ये अलग अलग द्वीप हैं। इनमें से मिडिल अंडमान के अंतर्गत यहां पर पोर्ट ब्लेयर जो कैपिटल है पूरे अंडमान निकोबार की, वो देखिए साउथ अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। और इसी पोर्ट ब्लेयर का ही नाम चेंज किया गया है, और इसका नाम हो गया वर्तमान में श्री विजयपुरम। तो नाम चेंज इसलिए किया गया क्योंकि गृह मंत्रालय ने ये नाम जो परिवर्तित किया, तो गृह मंत्रालय का कहना यह है कि अगर हम देखें तो जब हमारा देश गुलाम था, तो उस समय यहां पर ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित होने के कारण इसका पहले नाम था पोर्ट ब्लेयर। लेकिन अब वर्तमान समय में हमारा भारत आज स्वतंत्र है, तो इसी कारण से हमारे भारत में यहाँ पर जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्वाधीनता के लिए कहीं ना कहीं पहचाना जाने वाला क्षेत्र है ये। तो इसी कारण से इसी को ध्यान में रख करके इसका नाम किया गया है श्री विजयपुरम। तो विजयपुरम देखो लिखा हुआ है गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग, श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान निकोबार के योगदान को दर्शाता है। इसी कारण से इसका नाम विजयपुरम किया गया है। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर अंडमान निकोबार की अगर हम बात करते हैं तो ये वो क्षेत्र है जहां पर आजादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा सबसे पहले यहां पर तिरंगा झंडा को फहराया गया था। तो ये वो जमीन है, वो भूमि है। तो गृह मंत्रालय का कहना है कि ऐसे क्षेत्र का नाम किसी ब्रिटिश के नाम के आधार पर नहीं होना चाहिए, पोर्ट ब्लेयर इसका नाम नहीं होना चाहिए। तो इसी कारण से इसका नाम परिवर्तित किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में यहां पर 30 दिसंबर 1943 को सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारी धरती पर यहां पर तिरंगा झंडा फहराया था। तो ये पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को इनके द्वारा फहराया गया था। यहाँ पर एक स्वतंत्रता सेनानी, और अगर हम देखें तो स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले ये आपको दिखाई दे रहे हैं वीर सावरकर जी। तो वीर सावरकर जी को यहीं पर अंडमान निकोबार के अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर के अंतर्गत एक जेल हुआ करती थी पहले, जिसे सेल्यूलर जेल कहते थे।
ये सेलुलर जेल की अगर हम बात करें तो ये 1906 में स्थापित की गई थी और यहाँ पर काले पानी की सजा होती थी। काले पानी की सजा मतलब बहुत खतरनाक सजा मानी जाती थी और ऐसी सजा के अंतर्गत मतलब सुनसान जगह में आपको रख दिया जाता था जहां पर कोई नहीं होता था, पानी होता था वहां पर। तो ऐसी सजा होती थी जिसे काले पानी की सजा कहते थे। हमारे भारत के विभिन्न क्रांतिकारियों को ये काले पानी की सजा यहाँ पर दी जाती थी। तो ये सेलुलर जेल में इनको भी सजा दी गई थी। देखिए आप वीर सावरकर जी को। तो ऐसे विभिन्न स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया यहाँ पर। तो ऐसी भूमि का नाम किसी विदेशी ब्रिटिश किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं होना चाहिए और इसी कारण से गृह मंत्रालय द्वारा ये नाम चेंज किया गया है। वीर सावरकर के नाम पर अगर हम अंडमान निकोबार में देखें तो यहाँ पर एक एयरपोर्ट भी स्थापित है, जैसे हम कहते हैं वीर सावरकर हवाई अड्डा, तो इन्हीं के नाम पर है। आगे अगर हम बात करें तो आखिर इसका नाम क्यों पड़ा, पोर्ट ब्लेयर आखिर नाम क्यों पड़ा, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक नौसैनिक अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम आर्कीबाल्ड ब्लेयर था। आर्कीबाल्ड ब्लेयर के द्वारा यहाँ पर नौसैनिक कॉलोनी को स्थापित करने का उनको कहीं ना कहीं जिम्मा दिया गया और उन्होंने सबसे पहले इस क्षेत्र की पहचान की थी और वहां पर एक बंदरगाह स्थापित किया था और इसी कारण से उन्हीं के नाम के आधार पर, आर्कीबाल्ड ब्लेयर के नाम के आधार पर इस क्षेत्र का नाम पोर्ट ब्लेयर रखा गया था, क्योंकि वहां पर उस क्षेत्र की पहचान बस इन्होंने नहीं की थी, वहां पर एक बंदरगाह भी स्थापित किया था। तो इसी कारण से उसके क्षेत्र को पोर्ट ब्लेयर कहते हैं। अब ये पोर्ट ब्लेयर चूंकि अब इनके आधार पर किसी ब्रिटिश व्यक्ति के आधार पर नाम रखा गया है। देखिए आप, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है आर्कीबाल्ड ब्लेयर, इन्हीं के द्वारा नाम रखा गया था। तो अब इनका नाम चेंज करके अब गृह मंत्रालय का कहना है कि भाई ये विदेशी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए उपनिवेश, जब हमारे ब्रिटिश उपनिवेश में हमारा भारत अब आज स्वतंत्र है तो इसी कारण से नाम में परिवर्तन कर दिया जाना चाहिए। तो नाम चेंज किया है श्री विजयपुरम। आगे हम अगर बात करें तो वर्ष 2018 में, दिसंबर 2018 की बात है, अंडमान निकोबार के अंतर्गत कुछ द्वीपों का नाम चेंज किया गया था और ऐसे 3 महत्वपूर्ण द्वीप हैं जिनका नाम चेंज करके, और देखिए आप एक द्वीप है जिसका नाम रॉस द्वीप, इस रॉस द्वीप का नाम रखा गया है सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ऐसे एक द्वीप है जिसका नाम नील द्वीप है, इस द्वीप का नाम चेंज करके शहीद द्वीप रखा गया। और ऐसे ही एक द्वीप है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम रखा गया स्वराज द्वीप। तो ऐसे 3 द्वीपों का नाम भी चेंज किया गया था वर्ष 2018 में, जो कि अंडमान निकोबार के अंतर्गत ही आइलैंड है। तो यहां पर नाम चेंज हुआ 2018 में। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ जनजातियां भी पाई जाती हैं। इन जनजातियों में जैसे जारवा जनजाति, सेंट लिनीज नाम की जनजाति पाई जाती है और इसके साथ साथ देखिए सोम्पेन जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां भी निवास करती हैं अंडमान निकोबार आइलैंड के अंतर्गत, इस द्वीप समूह के अंतर्गत। इसके अलावा अंडमान निकोबार में हमारे भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट भी पाया जाता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु भी स्थित है और ऐसे दक्षिणतम बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट का एक दूसरा नाम पिग्मेलियन पॉइंट भी है। और वर्ष 2004 में यहाँ पर सुनामी आई थी जिस कारण से वर्तमान में ये क्षेत्र अभी तो डूब गया है, जलमग्न है, लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु माना जाता है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो यही है इंदिरा पॉइंट। और आप इसमें देख सकते हैं, देखिए आप ये अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर राजनाथ सिंह यहाँ पर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इंदिरा पॉइंट। और यहीं पर सब लिखा हुआ है कि दिल्ली कितने किलोमीटर दूर है, 2986 किलोमीटर, कोलकाता यहाँ से 1822 किलोमीटर दूर है और चेन्नई देखिए यहाँ से 1623 किलोमीटर, कोलंबो की दूरी लिखी हुई है 1570। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार में ही है और अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड में स्थित है। आगे अगर हम देखें तो इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है यहाँ पर, जिसका नाम सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी, सबसे हाईएस्ट पीक सैडल पीक जो है वो नॉर्थ अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान में स्थित है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है सैडल पीक। तो अंडमान निकोबार के बारे में ये सारी चर्चा हमने की और क्यों इसका नाम चेंज किया क्या ये भी हमने आज जाना। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ हमारे साथ चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।